नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। दिस इज एवियन डॉक्टर राकेश शर्मा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Our today's session is Aphorism 31, Effect of Medicine in Diseases. The inimical forces, partly psychical, partly physical, to which our terrestrial existence is exposed. द इनिमिकल फोर्सेस मतलब हानिकारक जितनी भी फैक्टर्स हैं जो डिजीज प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर्स हैं, आंशिक रूप से भले ही वो मानसिक हो या शारीरिक हो, टू विच आवर टेररिस्टियल एग्जिस्टेंस इज एक्सपोज। यहाँ पे टेररिस्टियल है का वर्ड हमारी बॉडी के लिए है कि हमारी बॉडी जब इनके इन्फ्लुएंस में आती है, इनके एक्सपोजर में आती है, तो विच आर टर्म्ड नॉक्शियस एजेंट्स। तो ऐसे जो एजेंट्स हैं जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं मॉर्बिडिक नॉक्शियस एजेंट्स। डू नॉट possess the power of morbidity deranging the health of man unconditionally। इनके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि ये हर पर्सन को, हर पर्सन की हेल्थ को डिरेंज कर दे बिना किसी कंडीशंस के। मीन्स कि डिजीज प्रोड्यूस होने के लिए या इनको वर्क करने के लिए ह्यूमन बॉडी पे कुछ प्रायर कंडीशंस होनी चाहिए, तभी डिजीज प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज डिजीज प्रोड्यूस नहीं होगी। But we are made ill by them only when our organism is sufficiently disposed and susceptible to attack of morbid cause। डिजीज प्रोसेस होने के लिए, डिजीज बढ़ने के लिए डॉक्टर हिनमेन ने यहाँ पे दो कंडीशंस बताई है, वो है डिस्पोजिशन एंड द ससेप्टिबिलिटी। कि हमारी खुद का डिस्पोजिशन होना चाहिए। डिस्पोजिशन का मतलब टेंडेंसी टू समथिंग, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीकनेस। और ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है इजीली इन्फ्लुएंस्ड, जो इजीली इन्फ्लुएंस होता है, इजीली रिएक्ट कर जाता है। ये दो वर्ड चीजें जरूरी है डिजीज डेवलप होने के लिए, दो कंडीशंस होनी जरूरी है। And to be altered in its health, deranged and made to undergo abnormal sensations and functions। जब बॉडी की ससेप्टिबिलिटी आपकी होगी डिजीज प्रोड्यूस होने वाली और आपका डिस्पोजिशन होगा, तब ही ये कंडीशंस डेवलप होगी। तो बेसिकली डिस्पोजिशन होता क्या है? टेंडेंसी टू डेवलप ए सर्टेन टाइप ऑफ एलिमेंट, दैट इज द डिस्पोजिशन। And susceptibility is the easily affected। So disposition manifest when you are in susceptible state। मतलब जब आप susceptible state में होंगे तब आपका disposition manifest होगा, तब तक वो भी manifest नहीं होगा। Hence they do not produce disease in everyone nor at all times। इसलिए डिजीज हर पर्सन के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगी, भले ही सेम इन्वायरमेंट में सेम कंडीशंस के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हीं को डिजीज प्रोड्यूस होगी जिनके अंदर इस तरह का डिस्पोजिशन होगा, जिनके अंदर ससेप्टिबिलिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो इन मोस्ट केसेस the disposition and susceptibility one more factor that is important in treating infectious disease is the virulence of the positive microbe। अब यहाँ बात करते हैं कहीं पे कुछ एक्सेप्शन केसेस के अंदर, जिसके अंदर की एपिडेमिक डिजीजेज है या पेंडेमिक डिजीज है, जहाँ पे कि जो मॉर्बिफिक एजेंट है उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा विरुलेंट सीवियर फॉर्म के अंदर है, तो वहाँ पे अधिकतर ह्यूमन बींग्स अफेक्टेड हो जाएंगे, बिकॉज द पॉजिटिव माइक्रोब या पॉजिटिव फैक्टर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, देन दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ दैट। सो इन मोस्ट केसेस द एंड रिजल्ट, भले ही डिजीज एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, shall depend upon the disposition
nature of the stress that makes one susceptible, and general vitality or health status of an individual. So these are some conditions should be present before any disease becomes developed. So this is our 31 aphorism. This session powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital version session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.